हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना पासपोर्ट सेंड किया है फॉर पासपोर्ट स्टैंपिंग तो उसकी टाइमलाइन क्या रहती है, मेरी टाइमलाइन क्या रही थी और आप कितने टाइम में अपना पासपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पासपोर्ट स्टैम्प होकर घर पे आ जाएगा। ठीक है, आई नो आप लोग अभी के टाइम में बहुत एक्साइटेड हो गए कि आपका पासपोर्ट फाइनली स्टैम्प होने वाला है और आपके पासपोर्ट के ऊपर कनाडा वीज़ा का स्टैम्प लगने वाला है। ठीक है, एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड था उस टाइम पे। एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग कि दो टाइप के सर्विसेज होते हैं, एक तो होता है टू वे कुरियर सर्विस और एक होता है वन वे। वन वे में क्या होता है कि आपका पासपोर्ट घर से पिक होता है, बट जब आपका पासपोर्ट स्टैम्प होकर वापस आएगा ना, सो आपको आपके नियरेस्ट VFS ऑफिस में जाना पड़ेगा टू कलेक्ट योर पासपोर्ट। बट इन टू वे कुरियर सर्विस इट्स दी ऑपोजिट। आप समझ गए होंगे कि आपका पासपोर्ट घर से जाएगा और घर पे आपका पासपोर्ट स्टैम्प होकर वापस आएगा। ठीक है, या इट कॉस्ट एक्स्ट्रा लिटिल बिट मोर, बट आई वुड से इट्स मोर कन्वीनियंट, स्पेशली अगर आपका VFS ऑफिस नज़दीक नहीं है। ठीक है, मेरा पर्सनली VFS ऑफिस दूर था, इसलिए मैंने टू वे कुरियर सर्विस यूज़ किया। एंड वन मोर थिंग, आप अपना पासपोर्ट जब सेंड करोगे स्टैम्पिंग के लिए तो मेक श्योर कि आप अपना पासपोर्ट एक प्लास्टिक में रैप करके डाल रहे हो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डैमेजेस टू योर पासपोर्ट, बिकॉज आपके पास एक ही पासपोर्ट है, एक ही चांस है एंड यू डोंट वांट टू मिस इट, राइट। तो इसलिए आप आई वुड सजेस्ट कि आप अपना पासपोर्ट को एकदम अच्छे से पैक करके डालो। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इस तरीके से आप अपना पासपोर्ट अगर पैक करोगे देन देर आर सम चांसेस कि आप अपने पासपोर्ट को किसी भी टाइप के डैमेज से बचा सकते हो। लाइक अगर कुछ बारिश आती है रास्ते में या कुछ एनीथिंग अनफोर्सिन कैन हैपन। सो या उन चीज़ों के लिए आप अपने पासपोर्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। एंड या मैंने मेरा जो प्रोसेस है पासपोर्ट स्टैम्पिंग का वो मई में कंप्लीट किया था, तो मेरी जो टाइमलाइन है वो मई के अकॉर्डिंग रहेगी। एंड मेरा पासपोर्ट आ गया था विद इन 6 डेज स्टैम्प हो गए। सो बिना किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को एक मेल आता है 20 मई को कंफर्मिंग कि मैंने अपना पासपोर्ट रिक्वेस्ट डाल दिया है। एंड आई ऑल्सो गॉट वन AWB नंबर जिसके थ्रू मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरा पासपोर्ट कब पिक होने वाला है एंड वेदर इट्स पिक्ड अप और नॉट। ठीक है, और उसके अंदर और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिखे होते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे पैक करने हैं। लाइक योर पासपोर्ट, उसमें लिखा होता है कि आपके पास कंसेंट फॉर्म होना चाहिए, देन रिटर्न फॉर्म होना चाहिए इफ इट्स टू वे सर्विस, देन आपका पासपोर्ट तो ऑब्वियसली पासपोर्ट तो चाहिए आपको, ठीक है, स्टैम्प करने के लिए। सो दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड वन मोर थिंग इज देयर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो ये वाला मेरे को मेल आया था एट 6 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, 20 में को ये वाला मेरे को मेल आया। उसके 2 दिन तक कुछ नहीं आया मेरे को, सीधा 22 में को दोपहर के 12:30 बजे मेरा पासपोर्ट पिक हुआ था। तो पिक होने के बाद मेरे को एक टेक्स्ट मैसेज आया था कि आपका जो पासपोर्ट है वो पिक हो चुका है, आपका जो पार्सल है एक्चुअली वो हमने पिक कर लिया है। ठीक है, सो ऑन 23 में आई रिसीव्ड 2 मेल्स। मेरे को पहला मेल आया था सुबह के 4 बजे। उसमें लिखा हुआ था कि इनवॉइस कम रिसीट, मतलब कि आपका पासपोर्ट जो है वो आप वो मतलब कि VFS अहमदाबाद ऑफिस जो कि मेरे नियरेस्ट था, तो वहाँ पे मेरा जो पार्सल है वो पहुँच चुका है। एंड उसमें एक रिसीट की PDF भी थी जिसमें मतलब सब अमाउंट लिखा होता है, जितना आपने पे किया था, जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसमें सब लिखा होता है। एंड उसमें एक ट्रैकिंग नंबर भी लिखा होता है। एंड वो ट्रैकिंग नंबर कब काम आएगा, जब आपका पासपोर्ट IRCC ऑफिस में स्टैम्प होके वापस आ जाएगा ना, तब आपका जो वो नंबर ट्रैकिंग नंबर है तब आप उसको यूज़ कर पाओगे ब्लू डॉट की वेबसाइट से ट्रैक करने के लिए। ठीक है, 23 मई को मेरे को एक और मेल आया था एट 8 AM, मतलब कि 4 घंटे बाद, कि आपका जो पासपोर्ट है वो हमने डिस्पैच कर दिया है फ्रॉम अहमदाबाद ऑफिस टू दी बेंगलोर VFS ऑफिस। एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक ओके, मतलब मेरा पासपोर्ट अभी फाइनली जहाँ पे उसको जाना था वहाँ पे जा रहा है, बट दैट वाज नॉट द केस। सो उसके अगले दिन 24 मई को मेरे को वापस से 3 मेल आते हैं, जिसमें सबसे पहला मेल मेरे को सुबह के 3:14 AM को आता है। उसमें लिखा होता है कि आपका पासपोर्ट जो है वो रिसीव हो चुका है एट बेंगलोर VFS ऑफिस। एंड आई वाज लाइक ओके, अभी यहाँ पे तो स्टैम्प हो ही जाएगा, बट आई वाज रॉन्ग बिकॉज VFS ऑफिस में आपका पासपोर्ट स्टैम्प नहीं होता। VFS ऑफिस में सिर्फ बायोमेट्रिक्स होते हैं एंड वीज़ा का प्रोसेस होता है, नॉट दी एक्चुअल स्टैम्पिंग। आपका पासपोर्ट स्टैम्प होगा एट IRCC ऑफिस। ठीक है, मे बी इट्स इन दिल्ली, आपके केस में आपका पासपोर्ट दिल्ली जा सकता है, मेरे केस में मेरा पासपोर्ट बेंगलोर गया था। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सेकंड मेल मेरे को 10 मिनट के बाद आया, लाइक एट 3:24 AM, कि आपका जो पासपोर्ट है वो मैं डिस्पैच कर दिया है टू IRCC बेंगलोर ऑफिस। नाउ आई वाज लाइक ओके, अभी फाइनली वो अपना मेरा जो पासपोर्ट है वो जा रहा है अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। सो आई वॉज हैप्पी एट दिस मोमेंट। सो उसके बाद मेरे को सुबह के 5 बजे मेल आता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो हमने रिसीव कर लिया है एट IRCC बेंगलोर ऑफिस। या सो दैट वाज द टाइम एट। उसके बाद मेरे को कोई मेल नहीं आया। ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को शायद, बिकॉज ये मेल मेरे को सुबह 5 बजे आया था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं मतलब पूरा दिन फ़ोन के ऊपर था कि यार शायद अब मेल आएगा, शाम तक मेल आएगा, मतलब कि स्टैम्प हो चुका है पासपोर्ट या निकल गया है, लेकिन नो, पूरे दिन बीत गया लेकिन कोई मेल नहीं आया मेरे को उस दिन।
सीधा 25 मई को, मतलब उसके अगले दिन मेरे को वापस 3 ईमेल आते हैं। पहला मेल मेरे को सुबह के 5:30 बजे आता है कि आपका डिसीजन एनवेलप जो है वो हमने डिस्पैच कर दिया है टू VFS बेंगलोर ऑफिस, मतलब कि IRCC से मेरा डिसीजन एनवेलप निकल गया है। बट उन्होंने डिसीजन ले लिया, बट स्टिल मेरे को कोई मेल नहीं आया था अभी तक IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट से कि हमने आपको, मतलब आपका वीज़ा अप्रूव हो गया या फिर नहीं हुआ है, या फिर आपको पासपोर्ट स्टैम्प हो गया है, मतलब कुछ मेरे को मेल नहीं आया है। दैट टाइम आई वाज क्लूलेस एक्चुअली, कि अभी मेरे को पता नहीं था कि मेरा पासपोर्ट स्टैम्प हुआ भी है या नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिसीजन। सो वापस उसके 1.5 आवर के बाद मेरे को, मतलब एट 7:05 AM मेरे को मेल आता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो हमने बेंगलोर VFS ऑफिस में रिसीव कर लिया है। एंड उसके जस्ट 1 मिनट के बाद एट 7:06 AM मेरे को मेल आता है कि आपका जो पासपोर्ट है या फिर आपका जो एनवेलप है वो हमने VFS बेंगलोर ऑफिस से हमने आपका पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया है टू द प्लेस वेयर यू रिक्वेस्टेड योर पासपोर्ट टू बी। इट कुड बी VFS ऑफिस अगर आपने 1 वे चूज़ किया है, एंड अगर आपने 2 वे चूज़ किया है तो आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है, आपका एनवेलप विद इन लाइक 2 days, बिकॉज बेंगलोर से गुजरात तक आने में इट टुक 1 or 2 days अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, तो अभी आपका पासपोर्ट है जब VFS ऑफिस से निकल जाता है ना, एट दैट टाइम जो आपको इनवॉइस कम रिसीट वाला मेल आया था ना, उसमें PDF थी, तो आप वो ट्रैकिंग नंबर यूज़ कर सकते हो तो टू ट्रैक के आपका पासपोर्ट कब तक आपके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क। सो द होल टाइमलाइन वाज, मेरा पासपोर्ट पिकअप हुआ था 22 मई को, एंड मेरा पासपोर्ट मिल गया ऑन 27 मई। सो ऑल इन ऑल इट टुक 5 days। जो मैं कहूँगा कि ठीक है, मतलब उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि मेरा फॉल इनटेक था एंड फॉल इनटेक में ऑलरेडी बहुत रश होता है, एंड स्टिल लाइक विद इन 5 days मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया स्टैम्पिंग का। सो आई वुड से इट वॉज क्विक, एंड या आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका पासपोर्ट भी जल्दी से जल्दी स्टैम्प हो जाए एंड आप भी जल्दी से जल्दी कनाडा आ जाएं, ठीक है। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज़ कमेंट, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई करूँगा। एंड ऑल्सो यू कैन DM me on Instagram if you feel comfortable over there, or maybe you connect with me on LinkedIn, the URL, all the links will be down in the description. Yeah, I think I covered pretty much everything in this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी then please वीडियो लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। So yeah, that's it for the video. I hope to see you in the next one. Bye bye, take care.